मुझे बताओ काइनेमेटिक्स किसका नाम है? काइनेमेटिक्स हाँ बोलो स्टडी काइनेमेटिक्स। ऑफ रेस्ट स्टडी ऑफ रेस्ट स्टडी ऑफ रेस्ट नहीं, स्टडी ऑफ मोशन मोशन। स्टडी ऑफ मोशन मोशन, हाँ स्टडी ऑफ मोशन, बिल्कुल। स्टडी ऑफ मोशन, इसको हम लोग बोलेंगे स्टडी ऑफ मोशन। मोशन ऑफ ए बॉडी है। यस सर हाँ ये आप याद रखें, इसमें 1D भी आता है, 2D भी आता है, 3D भी आता है। यस सर उसमें हम अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको याद रखना है कि काइनेमेटिक्स में कौन कौन सी चीज हमारे को पढ़नी है। पहला पॉइंट जो होता है मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपको अलग लेवल का पढ़ना है। दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डू यू नो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? किस चीज को लेके हम सर क्या मेजर करते हैं या बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, आपने अच्छी बात बताई कि एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, याद रखना ये डेफिनेशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बहुत ही बढ़िया क्लास होगा ये पॉइंट, हमेशा के लिए याद रखना। फ्रॉम वायर ऑब्जर्वर, जो हमारे पास होगा ऑब्जर्वर विल एनालाइज, यानी आपको पता होगा कि जहां से मैं देखूं उस चीज को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज आपने किसी चीज को कमरे से देखा, तो इसका मतलब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है? कमरा, है ना? ये आपको यस बात सर समझ आ गई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है जहां से ऑब्जर्वर एनालाइज करे, कुछ देखे, मोशन को पहचाने, रेस्ट को पहचाने। ये सभी चीजें जो हैं, इनको जहां से हम लोग एनालाइज करेंगे, इस चीज को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जहां से हम किसी चीज को देखेंगे, जहां से हम उसकी जांच पड़ताल जो हमारे पास है उसको एनालाइज करेंगे। बात समझ आ गई? यस सर हाँ ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो पॉइंट नंबर सेकंड जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज वी अटैच, अगर हमारे पास हम अटैच करेंगे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके साथ हम क्या अटैच करते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम टू ऑब्जर्वर, जो देखता है ना, उसके साथ हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच करते हैं। दैट इज कॉल्ड, बताओ उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपने तो ये सुना होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, जब तक हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा यहां नहीं ले लेंगे, तो तब तक हम ऑब्जर्वर जो है वो ये नहीं बता पाएगा कि हम किस फ्रेम के, हम कहां पे ये जो मोशन है बॉडी की वो किस तरीके से है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, जब तक हम कोऑर्डिनेट सिस्टम उसके साथ अटैच नहीं करेंगे। क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, इसके साथ हमें क्या अटैच करना पड़ता है? दैट इज कोऑर्डिनेट यस सिस्टम। हाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर हम ये एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि हम, हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे है। ऑब्जर्वर को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो ये नहीं बता पाएगा कि मेरा कोऑर्डिनेट कहाँ है, मेरा कोऑर्डिनेट किस जगह है, और जो बॉडी जो मैं देख रहा हूं उसका हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है। बात समझ आ रही है? यस सर अच्छा ये बात है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। सपोज हमारे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसी को तो बताते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। बार यस बार सर हमने बताया था, 12th में ये बताया था हमने कि ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम। मुझे बताइए ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज ऑरिजिन। ओरिजिन लेकिन इसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। अगर सपोज हमारे पास बॉडी इस जगह है, इस पॉइंट पे हमारे पास बॉडी है, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला यहां से यहां तक डिस्टेंस। लेकिन इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ये वाला डिस्टेंस है। बात समझ आ रही है या नहीं? यस सर और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये यहां से इतना दूर है, यानी किससे? ओरिजिन से दूर है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट देखा जाए तो ये y है, और यहां से यहां तक जो है दैट इज x, लेकिन इस चीज को भी x मान लेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट x और y है। बात समझ आ गई? यस सर अच्छा मुझे ये चीज बताइए, अगर सपोज हमारे पास ये एंगल हमारे पास थीटा होगा, तो फिर ये y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? ये y किसके बराबर होगा? बताइए। साइन अगर ये मैं बताऊंगा ये हमारे पास r है, तो डेफिनेटली किसके बराबर होगा? बताइए किसके बराबर होगा? y डिवाइडेड बाय होगा ना, y डिवाइडेड बाय होगा r, तो ये बनेगा r साइन थीटा, बनेगा ना। यस सर और ये x किसके बराबर होगा? दैट इज r cos थीटा। अच्छा चलिए, अच्छा मुझे ये चीज बताइए, यहां पे आप
सिस्टम है। इस टाइप का क्वेश्चन कंफर्म आया था, सामने पूछा गया था, इसी नीट में पूछा गया था। बताइए ये हमारे पास, अब ये जो मैं पॉइंट बताऊंगा आपको बताना है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट पी है, लेट अस कंसीडर, और ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है। और बताइए आप कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है। मतलब ये जो एक्स है ये किसके बराबर है और वाई किसके बराबर है, मुझे बताइए। सर y का cos के बराबर। और ये हमारे पास है आर, ये है आर। देखो समझने वाली बात है, अगर यहां से हम देखेंगे तो वाई हमारे पास है आर कॉस थीटा, है ना। और ये वाला यस जो है दैट इज एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इसमें मुझे बताइए इसमें कौन सी चीज वो है जो चेंज हो रही है। सर। थीटा थीटा कोऑर्डिनेट। थीटा 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो थीटा है यहाँ पे और ये जो थीटा यहाँ पे है, यही दोनों एक्चुअली काम कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमारे पास क्या है। बात समझ आ रही है। यस सर। ये थीटा यहाँ पे देखिए y एक्सिस के साथ बना रहा था और ये थीटा जो है यहाँ पे x एक्सिस के साथ बना रहा था। इसलिए यहाँ पे r cos थीटा आया और यहाँ पे हमारे पास r sin थीटा आया। यहाँ पे r sin थीटा आया और यहाँ पे r cos थीटा आया। इस चीज को आपने समझ लिया या नहीं, मुझे बताइए। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात। तो आपने क्या याद रखा, काइनेमेटिक्स मुझे बताइए। काइनेमेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है जहां से ऑब्जर्वर एनालाइज करे कोई चीज, जब उसको देखना है तो वो उसी पॉइंट से एनालाइज उसको करता है। देखो ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट से हमने एक डिस्टेंस यहां से यहां तक ले लिया, पी पॉइंट तक ले लिया, तभी जाके तो हमें पता चला इसका कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई है। अगर हमें रेफरेंस पॉइंट पता नहीं होगा तो क्या हम एनालाइज इस पॉइंट को कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। इसलिए हमारे को क्या जरूरत होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूरत होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इसके साथ अटैच करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑब्जर्वर के लिए, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस। अब देखिए पॉइंट नंबर सेकंड में आपको बताऊंगा। देखो पॉइंट नंबर सेकंड जो है आपको याद रखना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। बोलो हमारे पास कितने फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, तो तो बताइए कौन कौन है। मोशन, रेस्ट। मोशन, उसके बाद रेस्ट। रेस्ट। आपने शायद इसको पढ़ा नहीं है ना। नो सर, ये तो नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये हमारे पास होता है, एक हमारे पास है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, याद रखना। हाँ, आपको किसी जगह पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बी हमारे पास है दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बताओ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बोलो। पता है? इनर्शिया। नो सर। हाँ जी, देखिए अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर आपको याद रखना है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, यहाँ पे हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सलेरेशन होता है वो होता है जीरो। क्या होता है, जीरो। और इस वाले में हमेशा याद रखना जो न्यूटन लॉज होते हैं वो ओबे होते हैं, न्यूटन लॉज ओबेड। याद रखना, मैं पॉइंट बता रहा हूं। और यहां पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सलेरेशन होगा वो जीरो नहीं होता है। और यहां पे क्या होता है, यानी न्यूटन लॉज जो होते हैं, न्यूटन लॉज डज नॉट ओबेड, डज नॉट ओबेड। बोलिए आपने क्या समझ लिया। यानी मान लीजिए आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वहां पे उसका एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास जीरो है। बात समझ आ रही है। यस सर। यानी अगर उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन जीरो होगा तब उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन होता है, यानी जिसमें एक्सेलरेशन जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है वो जीरो नहीं होता है, वो जीरो नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। सपोज आप क्या काम करोगे, आप किसी पॉइंट पे बैठोगे, उसके बाद किसी आदमी को दौड़ते हुए वो आता है, इस तरीके से दौड़ लगाता है, लेकिन आप मुझे बताइए आप रेस्ट पे हो ना। यस सर। तो इस वक्त हम लोग बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर आप भी मोशन में होंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे लिफ्ट होता है, लिफ्ट। यस सर। हाँ, लिफ्ट में अगर देखेंगे तो लिफ्ट में हमारे पास क्या 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 कौन सा रेफरेंस होता है, अगर लिफ्ट को हम मान लेंगे वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन जो होती है वो जीरो नहीं होती है, फ्रेम की जीरो नहीं होती है। वो फ्रेम क्या होता है, मोशन में होता है। आपने जिस कमरे में आप इस वक्त बैठी हो, इस वक्त आप किसी को देखते हो, तो मुझे बताइए आपका जो कमरा है क्या वो रेस्ट पे है या नहीं। यस सर। तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मान लीजिए ये कमरा भी मोशन में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ आ रही है। यस सर। अच्छा, ये बात तो अगर समझ आ गई तो अच्छी बात है। मुझे बताइए कितने टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं।
दो, कौन कौन? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ ओबे होते हैं। यस सर। अच्छा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ओबे क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं होता है। नहीं होता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इतनी बात तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसमें किसी जगह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन अराइज होगा तो मुझे बता देना। अब देखिए, अब यहाँ पे है दैट इज रेस्ट और साथ में हमारे पास है मोशन। बताइए रेस्ट एंड मोशन में क्या फर्क है? रेस्ट कोई चीज एक ही जगह है, मोशन हाँ। मोशन अच्छा, मोशन तो ट्रेवलिंग। मोशन। ये एक्चुअली देखो, ये एक्चुअली आपको समझना है कि रेस्ट और मोशन में हम कभी भी कोई पार्टिकल जो होता है या कोई बॉडी बॉडी जो होती है वो कभी रेस्ट में भी हो सकती है, कभी मोशन में भी मोशन। हो सकती है। लेकिन यहां पे आपको एक एग्जांपल मैं बताऊंगा कि एक ही बॉडी कभी रेस्ट में होगी, कभी मोशन में होगी। तो इस वक्त हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो बॉडीज है, सपोज हमारे पास यहां पे मैं एक कार बनाऊंगा, इस तरीके से ध्यान रखना। एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी फिर आपको पता चलेगा किस तरीके से कैसे क्वेश्चन आते हैं। सपोज ये वाली हमारी गाड़ी है, ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा, इसमें आप लोग बैठे हुए हो, इस तरीके से आप लोग बैठे हुए हो, इस तरीके से आप बैठे हुए हो। चलिए, आप बैठे हुए हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दूसरी गाड़ी जो है वो इस तरीके से है, पूरा ध्यान रखना। इस तरीके से दूसरी गाड़ी है, ऐसे करके दूसरी गाड़ी है, और इसकी भी हमारे पास जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ आ गई? यस सर। और इसमें भी आप बैठे हुए हो, देखो यहां पे आप बैठे हुए हो, इस तरीके से आप बैठे हुए हो, देखना, पॉइंट टू बी नोटेड। ये बॉडी जो है इसको मैं ए नाम रखूंगा और इसको मैं बी नाम रखूंगा, और यहां बाहर भी मैं बैठा हुआ हूं या आप बैठे हुए हो बाहर, इस तरीके से। तो आप मुझे सिचुएशन को बता देना, पॉइंट टू बी नोटेड। इस तरीके से आप बैठे हुए हो, ये हमारे पास बी बॉडी। पहले आप बाहर बैठे हुए हो, बाद में इस गाड़ी में बैठे हुए हो। पहले सिचुएशन समझ आया? यस सर। अच्छा, मुझे बताइए, अगर आपने इस गाड़ी को देखा, ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी को जब आप देखोगे, ये वाली गाड़ी जो है आपने देख ली, ये वाली गाड़ी, मुझे यस बताइए सर। आपको ये क्या दिखेगी? क्या मोशन में दिखेगी या रेस्ट पे दिखेगी? मोशन में। बहुत अच्छी बात। आपने अपने आप को रेस्ट पे रखा, बाहर रखा, तो आपने इसको मोशन में देखा। जो ही आप इस गाड़ी में जाओगे, यानी इस बी बी जो हमारे पास दूसरी गाड़ी है, ये वाली गाड़ी जो है, ये वाली गाड़ी, इस गाड़ी में जब आप जाओगे तो मुझे बताइए आपको वो पहली गाड़ी जो ए गाड़ी है वो आपको क्या दिखेगी, मोशन में या रेस्ट में? मोशन में। वो रेस्ट में होगी। क्यों? अरे यहां भी देखो, यही तो पंगा है ना, बाद में आप लोग क्वेश्चन गलत करते हो। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, और इसकी भी तो है ना 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। यस सर। इसका मतलब क्या है? मतलब इन दोनों का वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी हमारे पास, इसका v1 है लेकिन इसका भी तो v1 ही वेलोसिटी है। तो दोनों का वेलोसिटी अगर सेम है तो मुझे बताइए रिलेटिव वेलोसिटी हमारे को क्या मिलेगा? रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि दो बॉडीज की बात हो रही है ना। यस सर। तो बताइए रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या मिलेगा? वो तो मिलेगा ना जीरो। मुझे बताइए, समझ लिया? पहले ये बात समझ लीजिए, मुझे बताइए रिलेटिव वेलोसिटी कैसे जीरो है? इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी तो मुझे पता है कि आपको ये पता है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। इन दोनों की वेलोसिटी मुझे आप बताइए। जब आप इस गाड़ी में बी गाड़ी में बैठी हुई हो तो मुझे बताइए ए गाड़ी आपको क्या दिखेगी? रेस्ट पे दिखेगी या मोशन में दिखेगी? रेस्ट में। क्यों दिखेगी रेस्ट में? क्योंकि दोनों सेम ही स्पीड से चल रहे हैं। सो बिल्कुल। अच्छा, बाहर जब आप थी तो यहाँ पे बाहर मुझे बताइए आपको ये बॉडी क्या दिख रही थी? ए बॉडी, ए गाड़ी क्या दिख रही थी? मोशन में। मोशन में। इसका मतलब है ना, एक बात तो याद रखो आप, लेकिन अगर आपको, आप देखो, समझो बात को, आपको क्या काम करना है? आपको इस बॉडी को, यानी ये जो बॉडी है ना बी बॉडी, इस ये बॉडी तो हमारे पास इस बॉडी में आप अपने आप को क्या देखोगे? अपने आप को विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी, ए बॉडी, क्या देखोगे? क्या आप अपने आप को रेस्ट पे पाओगे या आप मोशन में पाओगे? मोशन में। अरे नहीं, मोशन में कैसे पाओगे? विद रिस्पेक्ट टू मैं कह रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू ए मैं कह रहा हूं। आप अपने आप को विद रिस्पेक्ट टू ए बॉडी जो है, अपने आप को क्या पाओगे? क्या आपको लगेगा कि मैं मोशन में हूं, या आपको ऐसा दिखेगा कि मैं रेस्ट में हूं? यस सामने सर। कौन रेस्ट। बैठा हुआ है? यानी सामने जब भी आप नजर दौड़ाओगे आगे किसी आदमी, ये जो यहाँ पे ए बॉडी है इसकी तरफ अगर आपने नजर दौड़ाई तो ये भी तो आपके साथ ही जा रहा है ना। यस सर। तो जब ये भी आपके साथ जा रहा है तो इसका मतलब है आप अपने आप को क्या महसूस करोगे? आप अपने आप को क्या महसूस करोगे? आप बोलोगे मैं भी रेस्ट पे हूं। यस सर। जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप घर से निकल गई, जब आप घर से निकल गई तो घर का दरवाजा भी आपके साथ निकल रहा है। नो सर।
इसका मतलब है ना कि जब आप आगे आगे जा रहे हो तो दरवाजा जो आपका है, जो रेस्ट पे है, वो तो आप ही के पास, वो उसी जगह बैठा हुआ है। लेकिन चलिए मान लीजिए, अगर मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि किसी किसी का जो सपोज कोई चीज उसके पास होगा, वो चीज जो है वो सपोज, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको किसी जगह मान लीजिए कहीं पे जाना है, लेकिन आपको वहां पे बैग नहीं साथ में लेना है, लेकिन बैग आपके घर में है, तो मुझे बताइए अगर आपको बैग भी साथ साथ आ जाएगा तो अपने आप को आप बोलोगे कि मैं जो हूँ, मैं मोशन में हूँ या रेस्ट में, या आप अपने आप को ऐसा कहोगे कि आप घर में हो या बाहर चले गए हो? घर में। घर में। ये सीधी सी बात है ना, मतलब ऐसी बात है कि हम घर से निकल गए लेकिन घर भी हमारे साथ आ रहा है। यस सर। तो वो तो बात होगी ना, मतलब फिर हमें लगेगा कि हम कोई घर से निकलने वाले नहीं निकले अभी। तो जब तक घर एक जगह पे बैठेगा तभी हम कहेंगे कि हम बाहर निकल गए ना। यस सर। अब देखो, अब सिचुएशन याद रखना, अब पॉइंट याद रखना कि किस तरीके से क्या हो जाएगा। देखो अब जो वेलोसिटी बी की वेलोसिटी है, ये जो बी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी को अपने आप याद रखना, अपने आप को क्या पाया आपने, बी पॉइंट, ये जो बी हमारे पास गाड़ी है, इसमें अपने आप को आपने क्या पाया विद रिस्पेक्ट टू ए, रेस्ट में। रेस्ट में। अब आप क्या करोगे, देखो क्या करना है, अब इसकी वेलोसिटी जो बी में हमारे पास वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी को उठा के इस पहली वेलोसिटी के साथ उलट देना है, यानी उल्टा लगा देना है। क्या लगा देना है? क्या मैंने बताया? जो आपकी गाड़ी यहां पे जिसमें आप हो, यानी बी गाड़ी में जो हो, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी उठा के किसके ऊपर डालनी है? पहली वाली जो बॉडी आपके पास ए बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर लगा देनी है, लेकिन उलट करके लगा देनी है। क्या लगा देनी है? उलट करके। आप बताइए, आप यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गया? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब आगे की वेलोसिटी हमारे पास v1 और पीछे की वेलोसिटी हमारे पास v2। तो v1 माइनस v2 किसके बराबर आया? v1 माइनस v2 जो है वो किसके बराबर आया? 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर आया? बिकॉज वो दोनों की दोनों वेलोसिटीज हमारे पास 20 ही है। अच्छा मुझे बताइए, जब हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी जो है, जो यहाँ पे ए बॉडी में हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी निकल गई, वो क्या निकल गई? 0। वो निकल गई, रिलेटिव वेलोसिटी हमारे को निकल गई 0। तो मुझे बताइए, ये जो ए बॉडी है, इस बॉडी में जो बंदा है वो आपको रेस्ट पे दिखेगा या दिखेगा मोशन में? रेस्ट में। रेस्ट में दिखेगा, क्योंकि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 बन गई। यस सर। ये कंसेप्ट आपको समझ आया या नहीं समझ आया, मुझे बताइए। यस सर। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा हाँ, मुझे बताइए, क्वेश्चन है कोई, मुझे बताओ। नो सर। अच्छा, यहाँ पे अगर बाहर आप बैठे हुए हो तो बाहर आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? वो तो 0 है, आप तो रुकी हुई हो। अगर आपकी 0 वेलोसिटी है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है। इसकी वेलोसिटी जो है, इसी की वेलोसिटी इधर उल्टा करके लगा दो, तो उल्टा करके भी 0 आ जाएगा। जब उल्टा करके 0 आ जाएगा इस बॉडी पे, तो हमारी नेट वेलोसिटी क्या मिलेगी? रिलेटिव वेलोसिटी वो 20 मीटर पर सेकंड फिर से मिलेगी। समझ आ गई बात या नहीं? एक और बार रिपीट कीजिए। मैं देखो, ये जो हमारे पास ये आदमी जो है, जब हम बाहर थे तो इसकी वेलोसिटी क्या थी? सपोज इसकी वेलोसिटी हमारे पास थी 0। जब इसकी 0 वेलोसिटी थी तो मुझे बताइए, इस वाले बॉडी पे, ए बॉडी पे अपनी वेलोसिटी क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में? v है 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसकी जो 0 वेलोसिटी है, वो 0 वेलोसिटी आप उल्टा करके यहां डाल दो, v2 इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताइए रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकलेगी? रिलेटिव वेलोसिटी इस वक्त निकलेगी हाँ, v1 माइनस v2। v1 क्या है? 20 माइनस v2 क्या है? 0। तो इसका मतलब है ना 20 मीटर पर सेकंड, यानी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी हमारे को क्या मिल रही है? आगे की तरफ मिल रही है, इसलिए हमारे को वो मोशन में दिखेगा। वहां तो ऊपर 0 आया था। यस सर। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, और एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। इस कंसेप्ट में किसी जगह कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां पे हमारे पास है दैट इज रेस्ट एंड मोशन। ये तो मैंने अभी बोला था आपको, रेस्ट एंड मोशन। ये हम फिर से देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये बताऊंगा। रेस्ट एंड मोशन की ही बात हो रही है, अभी ये बात कंप्लीट नहीं हुई। तो यहां पे कौन सी चीज हमें पढ़नी है? दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। इसमें कंफर्म एक क्वेश्चन आता है रिलेटिव वेलोसिटी में, याद रखना। बात समझ आ गई? यस सर। तो यहां पे मेन चीज जो है, दैट इज वी आर डिस्कसिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब समझ लेना, जहां से आप देखोगे, जहां से आपको आप देखोगे। देखो हमारे पास फिर से मैं 2 गाड़ी ले लूंगा। यहां पे इस तरीके से एक गाड़ी है, ऐसे आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, इसको दोबारा आपको कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं करेगा। यहां पे हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड, इतनी सी वेलोसिटी। अच्छा मुझे बताइए, ये ए गाड़ी हमारे पास है, लेकिन ये दूसरी गाड़ी यहां पे हम ले लेंगे, यहां पे एक और गाड़ी ले लेंगे इस तरीके से। देखो आपको क्या काम करना है, आपको एक गाड़ी पे बैठ जाना है। किस गाड़ी पे बैठ जाना है? एक गाड़ी पे बैठ जाना है। चाहे आप ए पे बैठ जाओ, चाहे आप बी पे बैठ जाओ, लेकिन एक गाड़ी पे बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद फिर आपको दूसरी की तरफ देखना है। बात समझ आ गई?
यस सर। एक गाड़ी के ऊपर आपको बैठना है, सपोज इस गाड़ी के ऊपर आप बैठ गई तो आप किसको देखोगे, ए गाड़ी को, तो यहां पे आपको रिलेटिव वेलोसिटी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहां की वेलोसिटी हमारे पास v2 है, लेकिन यहां की वेलोसिटी हमारे पास v1 है। लेकिन ये जो 20 है इसको उलट करके कहां डाल देंगे, इसके ऊपर डाल देंगे और उलट करके डाल देंगे 20 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी क्या आया, रिलेटिव वेलोसिटी आया जीरो। क्लियर बात। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और एक पॉइंट याद रखो, इसमें अहम चीज, ये बात तो क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एग्जांपल ले लूंगा मैं यहाँ पे, पॉइंट टू बी नोटेड। सपोज हमारे पास दो गाड़ी है, इस तरीके से हमारे पास गाड़ी है, एक गाड़ी ये, एक गाड़ी हमारे पास ये। अच्छा, ये जो गाड़ी है ये 2 मीटर पर सेकंड जा रही है, और ये जो गाड़ी है ये 5 मीटर पर सेकंड जा रही है। मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला इन दो बॉडीज में किसी एक बॉडी पे अपने आप को बिठा लो, ठीक है। यस सर। अच्छा चलिए, आपने ए बॉडी के ऊपर नहीं, आपने बी बॉडी के ऊपर आपने बिठा लिया अपने आप को, चलिए बिठा लिया अपने आप को। जब आपने अपने आप को इस पे बिठा लिया तो अपने आप को आपको मानना है ना अब रेस्ट पे। यस सर। तो इसकी वेलोसिटी कहां उठा के फेंक देंगे, इसकी वेलोसिटी उठा के इधर फेंक देंगे, उलट करके फेंक दिया। यस सर। हाँ, जब यहां पे फेंक दिया तो मुझे बताइए हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे को मिल जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा, बताओ 3 मीटर पर 5 सेकंड। माइनस, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मैं 2 की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे 10 मीटर कहूंगा, पहले पहले 10 मीटर कहूंगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे को मिलेगा 10 माइनस 5, तो मतलब क्या मिलेगा, 5 5 मीटर मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ। अरे आगे। नहीं, ये बस तो आगे की तरफ है ना। साथ में और एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा, ये जो एक्सेलरेशन इसकी है, एक्सेलरेशन इसकी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना इतनी सी बात। मतलब ये एक्सेलरेट किसकी तरफ, एक्सेलरेट किस वेलोसिटी से होगा, मतलब एक्सेलरेशन इसकी क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन इस बॉडी की वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये जो वेलोसिटी है इसको उठा के इधर फेंक दो, उलट करके फेंक दो, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या मिलेगी, 5 मीटर पर सेकंड। यस सर। तो मुझे बताइए अब इस बॉडी की, ये जो बॉडी है इसकी आगे की तरफ क्या मिल गई वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या है, वो भी आगे की तरफ ही है, यानी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी भी आगे की तरफ, एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ। बात समझ आ गई। यस सर। अच्छा, ये बात अगर आपको समझ आ गई तो अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस में मान लूंगा सपोज हमारे पास है 100 मीटर, कितना है, 100। 100 मीटर। अगर ये 100 मीटर है तो मुझे ये चीज आप बताओ कि आपको बताना है वो कौन सा टाइम है, यानी व्हेन दे मीट, व्हेन द टू बॉडीज मीट, बोलिए कब मिलेंगे। कैसे आप उस टाइम को फाइंड आउट करोगे, बड़ी सिंपल सी बात है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। बोला हमारे पास डिस्टेंस क्या है, 100। 100। अच्छा, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी हमारे को क्या मिल गया, जो आगे की तरफ थी 5, 5t प्लस 1/2 ऑफ ए, तो हमारे पास 2 था, टी स्क्वायर मिल गया, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 मिलेगा, 5t मिल जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हमारे को 2 टाइम मिल जाएंगे, एक टाइम हमारे को मिल जाएगा, तो यहाँ से टाइम मिल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, नो सर। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा मुझे ये चीज बताइए, सपोज मैं एक और एग्जांपल आपके सामने बताऊंगा, मैं देखूंगा आपको ये समझ आया। सपोज एक बाड़ी हमारे पास ये है, दूसरी बाड़ी हमारे पास ये है, लेकिन ये बाड़ी जो है ये हमारे पास है 15 मीटर पर सेकंड, और ये बॉडी जो है ये हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड। तो बताइए यहाँ पे हमारे पास एक और बात मैं कहूंगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 100 मीटर पर सेकंड। सॉरी, डिस्टेंस हमारे पास टोटल कितना है, डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस हमारे को मीटर में है 100 मीटर। मुझे बताओ क्या ये कभी इसको मिलेगा, क्या ये कभी मीट हो जाएंगे, यस सर। बोलिए कब मीट हो जाएंगे। ये तो 15 मीटर पर सेकंड जा रही है, ये तो 10 मीटर पर सेकंड जा रही है, बताओ कैसे मीट हो जाएंगे। स्पीड, स्पीड से। स्पीड तो है, तो स्पीड तो मैंने मान लिया, लेकिन ये तो 15 मीटर पर सेकंड जा रही है, बोलिए ये ए बॉडी है और ये हमारे पास बी बॉडी है, क्या ये कभी मीट हो जाएंगे, सोच के बताओ, सोच के बताओ। इज द टू बॉडीज, इज द टू बॉडीज मीट, इफ यस, याद रखना, इफ यस व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। टाइम। दूसरी बात, इफ नो देन फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, बोलिए। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, खतरनाक क्वेश्चन है, बताओ
पहला पॉइंट आप मुझे बताओ, मैंने क्या बोला आपको, पहला पॉइंट मुझे बताओ, क्या ये दोनों बॉडीज जो है इन दोनों की वेलोसिटी है या नहीं? यस सर। तो बताइए क्या आपको मैंने पहले बोला, मैंने क्या बोला, मैंने बोला पहले आपको एक बॉडी पे बैठ जाना है। यस सर। किस बॉडी पे बैठ जाओगे? तो चलो बी बॉडी पे बैठ गई। अगर आप बी बॉडी पे बैठ गई तो मुझे बताइए इसकी वेलोसिटी किधर जाएगी? उस ए वाले के पास। यानी इसकी वेलोसिटी अपोजिट में इस तरीके से मिल जाएगी, दैट मीन्स 15 मीटर पर सेकंड मिल जाएगी ना, 15 मीटर पर सेकंड। सर चलिए अगर 15 मीटर पर सेकंड मिल गई तो यहां पे क्या होगा, देखो पॉइंट टू बी नोटेड। अब यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी कितना मिल जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी वो मिल जाएगा कितना, देखिए 10 माइनस 15, 10 माइनस 15, 10 माइनस 15 क्या मिलेगा? वो मिलेगा -5 मीटर पर सेकंड। मिल गया ना? तो इसका मतलब अब -5 मीटर पर सेकंड ये किस तरफ जा रही है? देखो बॉडी किस तरफ जा रही है, बॉडी जो है बॉडी जा रही है इसकी तरफ, किस तरीके से जा रही है? 5 मीटर पर सेकंड जा रही है ना? यस सर। लेकिन एक्सेलरेशन किस तरफ है? 2 मीटर पर सेकंड इस तरीके से आगे की तरफ है। इसका मतलब ध्यान रखना, ध्यान रखना, आप बात समझ रहे हो मैंने क्या बोला? यस सर। अच्छा ये बॉडी जो है, ये बॉडी तो आपको पता है, ये आपने मान लिया ये हमारे पास इस तरीके से रेस्ट पे है। अब देखो ये मान लिया हमने, हालांकि ये 15 मीटर पर सेकंड जा रही है, ये 15 मीटर पर सेकंड जा रही है। अच्छा अगर आपको मैं बताऊंगा ये 2 मीटर पर सेकंड, देखो क्या हो जाएगा, ये बॉडी पहले आगे आगे जाएगी लेकिन कम 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 जाएगी। क्यों जाएगी कम कम? क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिटार्डेशन, नेगेटिव वेलोसिटी आ गया ना। यस सर। अच्छा जो ही ये कम कम हो जाएगी तो उसके बाद ये वापस आ जाएगी, किसके जरिए वापस आ जाएगी? इस एक्सेलरेशन के जरिए वापस आ जाएगी। जो ही ये वापस आ जाएगी तो ये कहीं ना कहीं, ये तो मान लिया, ये तो आपने मान लिया है ना कि इसको तो मान लिया है रेस्ट की तरफ, मान लिया है ना, तो ये एक ना एक टाइम पे ये इसको मिल जाएगी डेफिनेटली। लेकिन ये आगे तो जाएगी लेकिन जाएगी कम 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 कम। क्यों कम कम जाएगी? क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो आगे की तरफ है। एक्सेलरेशन क्या है? आगे की तरफ। अगर आगे की तरफ एक्सेलरेशन है लेकिन यहाँ पे ये 5 मीटर पर सेकंड तो जा रही है, लेकिन जब ये आगे आगे जाएगी तो पीछे उसको कौन लाएगा वापस? कौन ला रहा है इसको? एक्सेलरेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सपोज एक बॉल है, इस बॉल को मैंने थ्रो किया अपवर्ड, जो ही मैं अपवर्ड थ्रो कर रहा हूं तो मेरे पास वेलोसिटी में इसको दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं? 10 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताइए ये इसी पॉइंट तक क्यों पहुंच जाती है? क्योंकि नीचे की तरफ इसको कौन खींच रहा है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी ग्रेविटी खींच रही है नीचे की तरफ। जो ही वो खींच रही है तो इसका मतलब ये कम 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 ऊपर जा रही है, तो किसी पॉइंट पे पहुंचती है, उस पॉइंट पे रेस्ट में आती है। बात समझ आ गई? यस सर। वरना अगर उसको कोई पीछे की तरफ नहीं खींचता तो ये और आगे जाती। यस सर। तो यही खेल तो यहां भी है। यहां क्या मतलब है कि यहां तो पीछे की तरफ हमारे को एक वेलोसिटी दो, जो यहां राइट साइड की मैं तरफ बता रहा हूं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको राइट साइड है, लेकिन लेफ्ट साइड जो हमारे पास वेलोसिटी वो 5 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब है ये कम 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 हो जाएगा और फाइनली ये वापस आएगी इस एक्सेलरेशन की वजह से और इस बॉडी को मिल जाएगी, ये जो गाड़ी यहां पे थी। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा बताइए फिर एस जो हमारे पास है, मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कैसे हम लोग यहां पे निकालेंगे? मतलब हमारे पास जो डिस्टेंस था वो था 100 मीटर। वो क्या था? 100 मीटर। तो इस पॉइंट पे कौन सा टाइम, इस डिस्टेंस पे कौन सा टाइम होगा? तो एक तो यूटी आपको पता है 1/2 AT स्क्वायर। मुझे बताइए ये कंसेप्ट आपको समझ आया या नहीं आया? ये कब हमें लगता है? ये तब लगता है जब अलग अलग हमारे पास वेलोसिटीज होती है। लेकिन उलट के इस पे डाल देना है, उलट के इस पे ऊपर डाल देना है। तो बताइए 100 हमारे पास है, 100 के बाद बताइए कहां पे आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? दैट इज यू। बताइए यू कितना है? -5। -5 व्हाई इट इज माइनस? अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहा था, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में जाना, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 है और साथ में टी स्क्वायर आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से 100 आ गया, उसके बाद -5t आ जाएगा प्लस यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे आपको फिर से टाइम मिल जाएगा, वो मिनिमम टाइम जिस टाइम पे ये इसको मीट हो जाएगी। बात क्लियर समझ आ गई? यस सर। कोई दिक्कत इनमें? नो सर। किसी जगह कोई प्रॉब्लम मुझे बताइए, मुझे बताइए। नो सर। चलिए नो सर हो गया। तो मुझे एक चीज बताइए, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। सपोज एक बॉडी हमारे पास ये है और दूसरी बॉडी हमारे पास ये है, ये जो है ये 20 मीटर पर सेकंड जा रही है, ये जो है ये जा रही है सपोज ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। कितना है? 50 मीटर। 50। बताओ क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, बोलिए। 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड मतलब क्या? 10 मीटर पर सेकंड? सर इसको बी वाले को ए वाले के अपोजिट में लाया, माइनस किया। हाँ चलिए चलिए 20 मीटर पर सेकंड लाया, इसके अपोजिट में लाया 10 मीटर पर सेकंड लाया। ठीक है, कितना मिल गया? 20 - 10 वो मिल गया 10 मीटर पर सेकंड। चलिए 10 मीटर पर सेकंड मिल गया, तो मुझे बताइए 10 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ होगा या पीछे की तरफ? आगे। आगे की तरफ होगा, तो अब तो नेगेटिव की बात होगी ही नहीं, है ना? यस सर।
तो बताइए फिर अगर ऐसा है तो फिर s इज इक्वल टू ut प्लस 1 हाफ ऐसे तो जाएगा सीधे। यस सर। आ गया ये समझ, आ नहीं आ गया मुझे बताइए। यस सर। सर अब जो आपने ये फॉर्मूला बताया ये हमें वहां पे मतलब अप्लाई करना है जहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग होंगी। नहीं, जहां पे आपको बताया जाएगा कि टाइम बताइए कब ये दोनों बॉडीज मीट हो जाएंगी। आगे मैं बताऊंगा ना न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आती है। ये मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स बताया कि किस तरीके से आती है अगर दो वेलोसिटीज कभी होती है। जी सर। लिखा हुआ होता है एक बॉडी इतनी वेलोसिटी से जा रही है, दूसरी बॉडी इतनी वेलोसिटी से जा रही है, उसकी एक्सेलरेशन इतनी है, तो उसके बाद इनका डिस्टेंस जो है वो इतना है, फिर ये कब मिलेंगी। जी सर। हाँ, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछे जाते हैं। आगे भी आप देखोगे ना किस तरीके से मैं आगे न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा जो डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट पूछी गई है, लेकिन उनका कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट मैं आपको दे दूंगा। यस सर। ओके, जी सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू।